ओम शांति। 18 जून 2024 के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मिल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मिल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। देवाभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। बाबा शास्त्रा कराते हैं ऐसा खुशबूदार फूल बनने का। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर। गुलाब के फूल, मोतियों के फूल भी बने थे अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। यह सच्चे, आगे तो थे झूठे। झूठ ही झूठ, सच की रीति भी नहीं। अभी तुम सच्चे बनते हो तो फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण हैं उतना औरों को भी दान दे, आसमान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मिल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुणों में क्या कमी है? रात को रोज अपना पोता मिल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की तो बात ही अलग है। तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना, तुम हो ब्राह्मण। बल मनुष्य तो सब मनुष्य हैं, परंतु हर एक के गुणों में, चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में कोई कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। बड़े रिलीजियस माइंडेड, नरम दिल वाले होते हैं। दुनिया में तो मनुष्यों के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में हैं। बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम ही पड़ते हैं। एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। ये तो बच्चे जानते हैं। हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यहाँ ये जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आगरू करते हैं। बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण हैं अथवा बीके ईश्वरीय मत पर, तो समझ जाएंगे। इनसे ऊंचा तो कोई नहीं है, ऊंच से ऊंच है भगवान। तो हम उनके बच्चे भी उनकी मत पर हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है, फिर तुमसे कोई बहस कर न सके। कोई कहे ये कहाँ से सुना है, किसने सुनाया है, किसने सिखाया है? तुम कहेंगे हम हैं ईश्वरीय मत पर। प्रेरणा की बात नहीं है, बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो, भक्ति मार्ग के शास्त्र पर मत पर हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तुम बच्चों को बाप की ही महिमा करनी है। पहले बुद्धि में बिठाना है हम ईश्वरीय मत पर हैं, मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, सुनते नहीं। ईश्वर ने कहा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। मनुष्य मत, आत्मा को देखो, शरीर को नहीं देखो। ये है पति शरीर, इनको क्या देखने का है? इन मनुष्य आँखों से ये नहीं देखो। ये शरीर तो पतित का पतित ही है। यहाँ के ये शरीर तो सुधरे नहीं हैं और ही पुराने होने हैं। दिन प्रतिदिन सुधरती है आत्मा। आत्मा ही पहले अविनाशी है। इसलिए बाप कहते हैं, बुरा मत देखो। शरीर को भी नहीं देखना, देह साए देह के जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तुम फील करते हो ये बड़ी सब्जेक्ट है। जो होशियार होंगे उनको पदवी भी इतना ऊंच मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया
तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। तुम बच्चे अंधों की लाठी बनते हो बाप का परिचय देने के लिए। आत्मा को देखा नहीं जाना जाता है। आत्मा कितनी छोटी है। इस आकाश तत्व में देखो मनुष्य कितनी जगह लेते हैं। मनुष्य तो आते जाते रहते हैं, आत्मा कहाँ आती जाती है क्या। आत्मा की कितनी छोटी सी जगह होगी। विचार की बात है, आत्मा का झुंड होगा। शरीर के भेंट में आत्मा कितनी छोटी है, वह कितनी थोड़ी जगह लेगी। तुमको तो रहने के लिए बहुत जगह चाहिए। अभी तुम बच्चे विशाल बुद्धि बने हो। बाप नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते हैं, अपने में ताकत नहीं है जो अपने पर रहम करे। तुमको ताकत मिलती है, तुमने बाप से वर्षा लिया है, और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता। मनुष्य इसलिए कहते हैं परमपिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है, उसका पारावार नहीं। अभी तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया ही होता है। मनुष्य पशु पक्षी सब स्वतः प्रधान होते हैं। बाप ने समझाया है तुम ऊंच बनते हो तो तुम्हारा बाबा कहते घर बाहर फर्नीचर सब कुछ ऊंच है। बाप को तो कहते हैं ना ऊंचे से ऊंचा, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है। बाप साफ कहते हैं हम हथेली पर बहिष्ट ले आता हूँ। वो लोग हथेली से केसर आदि निकालते हैं। यहाँ तो पढ़ाई की बात है, ये है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम बहुत खोलो तो तुम्हारी एक्टिविटी को देखें। कोई फिर उल्टे चलन चलते तो नाम बदनाम करते। देवाभिमान वाले की एक्टिविटी ही अलग होगी। देखेंगे ऐसी एक्टिविटी है तो फिर जैसे सब पर कलंक लग जाता है। समझते इनके एक्टिविटी में तो कोई फ़र्क नहीं, तो गोया बाप की निंदा कराई। टाइम लगता है, सारा दोष उस पर आ जाता है। मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। तुम्हारे करैक्टर्स बदलने में कितना टाइम लगता है तुम समझते हो। कोई कोई के करैक्टर्स बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास होते हैं, वे दिखाई भी पड़ेंगे। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकलनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं, खामियां तो सब में हैं। तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है, जानते हैं इनमें ये खामी है, इस कारण ये इतना ऊंच पदवी पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है, देखने से मालूम पड़ जाता है। ये तो जानते हैं अब भी टाइम पड़ा है। एक एक की जांच करते हैं। बाप की नज़र एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को देवाभिमान रहता है तो नहीं बताते हैं। बाप तो कहते रहते हैं आप पे करे सो देवता, कहने से करे मनुष्य, जो कहने से भी ना करे। बाबा कहते रहते हैं जो भी खामियां हैं इस जन्म की वह बाप के आगे आप पे ही बताओ। बाबा तो सबको कह देते हैं खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं, अंदर की बीमारी बतानी है। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालत रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना ऊंच पदवी पा नहीं सकेंगे जब तक अवगुण निकले। अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्यों को वहम पड़ता है। भगवान इनको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वे कैसे इनको पढ़ाएंगे। इनकी चलन कैसी है ये तो बाप जानते हैं। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने में अवगुण जो है ना उनको निकालते जाओ। नोट करो हमारे में ये खामी है तो दिल अंदर खाएगी। घाटा पड़ता है तो दिल खाती है। व्यापारी लोग अपना खाता रोज निकालते हैं। आज कितना फ़ायदा हुआ रोज का खाता देखते हैं। ये बाप भी कहते हैं रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की इज्जत गवा देंगे। गुरु की निंदा कराने वाले ठोर ना पाए। देह अभिमानी ठोर नहीं पा सकेंगे, देही अभिमानी अच्छी ठोर पाएंगे। देही अभिमानी बनने के लिए सब पुरुषार्थ करते हैं, दिन प्रतिदिन सुधरते जाते हैं। देवाभिमान से जो भी कर्तव्य होते हैं उनको काटते रहना है।
देह अभिमान से पाप जरूर होता है, इसलिए देही अभिमानी बनते रहो। ये तो समझ सकते हो ना, जो जनते ही राजा कोई होता नहीं। देही अभिमानी बनने में टाइम तो लगता है, ये भी तुम समझती हो। अभी हमको वापस जाना है। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास के बाद, कोई 8 मास के बाद आते हैं। तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई है। दिन प्रतिदिन हम कुछ सुधरते रहते हैं। या तो कुछ दाल में काला है, कोई कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं ये क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे वर्ल्ड गॉड फादर पढ़ाते हैं, इसमें अवसर माना माया कितनी प्रबल है। फर्स्ट क्लास पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत है जो चलते रह फिरते फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं। ये तो तुम समझते हो। अब हमारा मुंह है स्वर्ग की तरफ, लात है नरक की तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, ये पुरानी दुनिया रावण की दुनिया। हम वाया शांतिधाम सुखधाम तरफ जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना पड़े, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंतकाल। बाप समझाते तो बहुत है, ये सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी गुप्त है। ये भी जानते हो, कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। ड्रामा अनुसार बाप भी कल पहले माफ़ी समझाते रहते हैं, इसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होते जाएंगे। सज़ा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाएं बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे। तुमने शास्त्रकार भी किए, उस समय माफ़ नहीं कर सकते हैं। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका ही शास्त्रकार होगा। इन द्वारा वहाँ ही समझाते हैं, इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे। तुमने ये किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, अफसोस करेंगे, दुखी होंगे। बिगड़ शास्त्र का सज़ा दे ना सके, कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर चल, हमने कितने पाप किए हैं, पूज्य से पुजारी बन पड़े। बाप को सर्वव्यापी कहते आए हैं, ये तो पहले नंबर के इंसल्ट हैं, इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उलाना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी, कैसे गिरे। भारतवासी कितना गिरे हैं, बाप आकर के समझाते हैं। अभी तुमको कितनी समझ मिली है, सो भी नंबर वार समझते हैं ड्रामा अनुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक जो क्लास की जो रिजल्ट थी बाप बताएंगे तो सही ना, तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहें। माया ऐसी है जो देहाभिमानी रहने नहीं देती है। ये बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठोर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला ना हो। बाबा हम बच्चों कहते हैं देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छिपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है, पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सच्चे सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे, सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई भी बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छा होती है वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन, देह के संबंध का बंधन, ऐसे सेवा में स्वार्थ ये भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त
निस्वार्थ सेवाधारी बनो। स्लोगन, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। बाबा कहते बच्चे वायदा तो करते हैं, फिर बड़ी बड़ी फाइल भी बनाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं फाइनल बनकर दिखाओ। क्या बनकर दिखाना है? फाइनल बनकर दिखाना है। तो बाबा बच्चों को कहते हैं देह विमान में आने से पाप जरूर होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं माया ऐसी है जो देह विमानी रहने नहीं देती है। ये सबसे बड़ी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में बहुत फ़ायदा है। तो बाबा के महावाक्य को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने जीवन में धारण भी करें और अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ भी करें। जिस गुण की कमी है उसका पोता मिल रखो और जिस कमी को जो मेरे अंदर कमी है उसको दूर करना है, गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। बाबा ने आज हम बच्चों को गुणवान बनने का तरीका भी बताया कि हम बच्चे कैसे गुणवान बन सकते हैं। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। ओम शांति।